खुशी है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा विषय है भाई। अगर मैं आंकलन करूं पिछले 10 वर्षों का, 2004 से लेकर के 2014, मेरे किसान की हरियाणा प्रदेश के प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का खराबा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि दिया नहीं दिया, दिया गया। 1155 करोड़ रुपए दिया गया 2004 से लेकर के 2014। मेरे किसान की फसल तो खराब हुई है। 2 रुपए का चेक आ जाता था, 5 रुपए का चेक आ जाता था। आज कई बार कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बोलते नहीं है, ट्वीट करते हैं सीधा, मैं भाई अपने उड़ी देख लो। परंतु मैं आज उनको बताना चाहता हूं, जो ट्वीट के अंदर मास्टर हो रहे हैं, वो इस बात को गहराई से देखें कि हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मेरे किसान का पिछले 10 वर्षों में खराबा हुआ है, 1155 करोड़ नहीं दिया, मेरे किसान के खाते के अंदर 15,145 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। किसान को जुम्मन सुनाए, अरे पहली बार हुआ, अभी काफी तूफान आया, मेरे किसान की खड़ी हुई फसल जल करके राख हो गई। आज तक किसी ने नहीं सोचा था। हमने अधिकारियों को कहा, अगर किसी किसान की खड़ी फसल के अंदर आग लगी है, उसका सर्वे करके उसका पैसा पहुंचाया जाए। और मुझे खुशी है, एक एक किसान की अगर फसल जल गई थी तो उसके खाते में पैसा पहुंच गया है 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। भाइयों, हमने पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी पीछे धान की फसल के अंदर बरसात कम हुई, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हुए। हमने बैठ करके विचार किया, किसान के खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। और हमने तुरंत निर्णय किया कि हम किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में पैसा पहुंचाएंगे। और 1,345 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से काम किया है। भाई, ये सरकार आपके हित में काम कर रही है, आप लोगों को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। पिछले दिनों मेरे पास किसान एकत्र करके आए कि हमारे खेत से जो हाई टेंशन लाइन निकलती है, उसके मुआवजे की हमें कुछ मिलना चाहिए। हमने बैठ करके चर्चा की, विचार किया, और मुझे खुशी है कि हमने एक नीति बनाई, मुआवजा नीति बनाई, कि अगर किसी किसान के खाते में जो बड़ा पोल लगता है, हाई टेंशन तार वाला जो बड़ा पोल है, अगर वो लगेगा तो उसके नीचे जितनी जमीन आएगी, उस जमीन का जो उसका मार्केट रेट होगा, खेत का जो मार्केट वैल्यू होगी, उस मार्केट वैल्यू का 200% ज्यादा पैसा उसको दिया जाएगा। हमने तय किया है, नीति बनाई है। मेरे किसान को कोई जुम्मस, कोई दिक्कत ना आए। आज तक इसके बारे में विचार नहीं किया गया। मेरे किसान के खेत के ऊपर से जो हाई टेंशन तार निकलती है, बड़ी तारें निकलती है, उन तारों के नीचे जो जमीन आ जाती है, उस जमीन का भी जो मेरे किसान की खेत की मार्केट वैल्यू है, उसका 30% ज्यादा देने का काम, निर्णय ये हमने मुआवजा नीति के अंदर बनाया है, ताकि हमारे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत या जुम्मस ना आए। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अभी पिछले दिनों अपनी कैबिनेट की बैठक के अंदर निर्णय किया कि मेरा जो पट्टेदार किसान था, जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग बना और भारत अलग हो गया, उस पार्टीशन के समय बहुत सारे किसान हमारे पाकिस्तान से आकर के उनको यहां जमीन लौट कर दी गई। वो उसको प्रकाश करते रहे, परंतु आज तक उनको मालिकाना हक नहीं था। बहुत ज्यादा मेरे इसी
कुरुक्षेत्र के अंदर, ये सिरसा तक, जब इस बेल्ट के अंदर जाएंगे, बहुत किसान इसके अंदर है जो इस बात से लेकर के इफेक्टेड थे, जिनके ऊपर एक कानूनी तलवार भी लटकी रहती थी। हम कैबिनेट में विषय लेकर के आए, कैबिनेट में विषय लेकर के कि जो पट्टेदार किसान था, जो काश्त करता था, हमने निर्णय किया कि 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो जमीन उस किसान के नाम कर दी जाए ताकि उस लिटिगेशन को समाप्त किया जाए। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि जो व्यक्ति पंचायत भूमि के ऊपर जिसने अपना मकान बना लिया, कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर बसे हुए थे, उनके ऊपर भी बड़ी समस्या थी, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी। उन लोगों को भी राहत देने का काम किया है। हम विधानसभा में हम बिल लेकर के आए, और बिल लेकर के आए कि जो 20 वर्षों से ज्यादा समय से पंचायत भूमि के ऊपर जिसने मकान बना रखा, बसा हुआ है, उसको भी 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उसको मालिकाना हक दिया जाए। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उस समस्या का भी समाधान हमने किया है।